जय माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुलुम का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलुम का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलुम का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। चंपा सोरेन मुर्दाबाद 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 चंपा सोरेन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलो पकड़िए हाथ, आंदोलन कर लोग किधर है भाई? आगे आइए, आगे आओ भाई, आगे आओ। अरे ले हाँ तो जोहार। आज मैं सरायकेला में एसडीओ ऑफिस के सामने के मैदान में मैं उपस्थित हुआ हूँ इन कुछ अनशनकारियों के समक्ष। और अब तक न्यूज़ आप तमाम अनशनकारियों का स्वागत करता है और काफ़ी दुखित स्वर में ये कहता है कि ये बहुत ही आज जो अवस्था है झारखंड की, ये बहुत ही दयनीय है कि आज सरायकेला जिला के हुदू पंचायत के लोग और राजनगर प्रखंड के लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समिति के अध्यक्ष एसटी मोर्चा के रमेश हांसदा जी और सरायकेला के जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री विजय महतो जी के नेतृत्व में आज इन लोग आमरण अनशन में पिछले 10 तारीख से आमरण अनशन में है। खास करके ये युवा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आमरण अनशन में है। तो कितनी दयनीय परिस्थिति है। झारखंड बनने के 23 वर्षों के उपरांत भी इन लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। और मैं इन तमाम क्रांतिकारियों, इन अनशनकारियों का स्वागत करता हूं कि आज ये अपने हक और अधिकार को जागरूकता के साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज लोगों की हित के लिए आज आमरण अनशन में ये बैठे हुए हैं। आज ये कब तक रहेंगे? जब तक ये जो अभी जेएमएम की सरकार है कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई हुई है झारखंड में, ये तब तक इनकी बात को नहीं सुनती है। और ये कब तक बात नहीं सुनेगी, ये श्री विजय महतो जी और रमेश हांसदा जी से बात करके हम जानना चाहेंगे कि ये कब तक इनको आप लोगों का आमरण अनशन जारी रहेगा और इसका क्या हल निकलने का आप सोचते हैं। मेरे साथ सरायकेला भाजपा के अध्यक्ष श्री विजय महतो जी बैठे हुए हैं। विजय महतो जी, आपका अब तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज 10 तारीख से जो आमरण अनशन यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या है, क्या कारण है और इसका आगे कब तक आपको ये जारी रहेगा? मैं सबसे पहले तो हमारे रमेश हांसदा जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र हुदू पंचायत और ख़ास करके कांडरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरियां है और लगभग 2000 आदिवासी हमारे ट्राइबल भाई लोग रहते हैं। और दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, आज माननीय चंपा सोरेन यहाँ के प्रतिनिधि भी हैं और आज के मंत्री के रूप में आज वाजिब हैं और उनको गांव वाले काफ़ी दिनों से आग्रह के साथ, निवेदन के साथ आवेदन सड़क के लिए दिए हैं, लेकिन पता नहीं गांव वाले से क्या ये है। और लगातार
ऐसा नहीं कि उस क्षेत्रों के लोग उनको वोट नहीं देते हैं। आज बहुत दुख की बात है, आज रमेश भाई को इसका गांव वाले से मिलकर आमरण अनशन में बैठने का अवसर सरकार दिया है। खास करके हमारा राजनगर क्षेत्र, जहाँ से शिक्षित के रूप में काफ़ी दूरिया है, वहाँ हमारे अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे कि पठन पाठन के लगभग यहाँ सरायकेला एक छोटा नागपुर कॉलेज है, वो भी काफी जर्जर स्थिति में है। वो छोटा नागपुर कॉलेज तो काफ़ी जर्जर है, और ग्रामीणों का भी पूरा मांग है कि कम से कम 80-90 हज़ार की आबादी में एक डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन काफ़ी दिनों से राजनगर वासियों का मांग है, वो भी आज अभी तक उनका डिग्री कॉलेज का ये नहीं हुआ है, और इसका भी आमरण अनशन के साथ सरकार को मांग कर रहे हैं। और ख़ास करके चंपाई जी, जैसे कि जानते हैं, एक अनपढ़ मंत्री के रूप में आज राज्य में काबिज है। उनको शिक्षा के बारे में क्या जानकारी है, और वो नहीं चाहते हैं कि राजनगर के हमारे आदिवासी भाई शिक्षित हो, यहाँ से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे कॉलेज में जाए। और ख़ास करके मैं सरकार से आज इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हुदू पंचायत के जो सड़क की समस्या है, उनका अनशनकारियों जो आज अनशन में बैठे हैं उसके मांग को पूरी करें। और ख़ास करके राजनगर से जो डिग्री कॉलेज की आज वर्षों से मांग है, वो भी उसकी अनशनकारियों की मांग पूरी करें। मैं इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला सरायकेला खरसुआ के अध्यक्ष होने के नाते मांग का समर्थन में आज आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि हुदू पंचायत में पिछले करीब रमेश हंसदा जी के नेतृत्व में ये 2 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। मैंने पिछले साल रिपोर्टिंग किया था। उसकी सड़क की हालत बहुत ही जर्जर है। उसके जो पत्थर काफ़ी निकली हुई है, पूरे मतलब सड़क के हाई ही नहीं पूरे पंचायत में। और वहाँ के मैं कुना मार्चा गांव है, उस गांव में आज भी लोग झरने का पानी पीते हैं। उसका भी मैं वीडियो बनाया था और रिपोर्टिंग किया था। आज भी काफ़ी समय 23 वर्षों के बाद झारखंड अलग होने के बावजूद भी आज तक, जबकि झारखंड को पूरे विश्व में सोना का झारखंड कहा जाता है, सोनार झारखंड कहा जाता है। ये पूरे विश्व में सबसे धनी राज्यों में एक है। पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में अगर सही पूर्वक काम किया जाए झारखंड में, तो इस झारखंड में प्रत्येक गांव वाशिंगटन और स्विट्जरलैंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ घोटाले, आज 23 वर्षों से घोटाला और लूट मार की जो राजनीति चल रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं सभी को किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इन जेएमएम और कांग्रेस का जो इन लोगों ने करीब 3 बार बनाया है अपनी सरकार, लेकिन इन 3 बार में उन लोग कोई नहीं, आज भी सरायकेला की जो मैं विकास दर बोलूं तो विकास की कोई काम नहीं हो पाया है। आज भी ईटागढ़ में मैंने देखा है एक पुल का निर्माण हो रहा है, वो आज करीब 13 वर्ष हो गए, लेकिन वो पुल जो है आज कंप्लीट नहीं हो पाया, वो सड़क कंप्लीट नहीं हो पाई। और हुदू पंचायत में तो शायद मुझे लगता है कि आज तक 75 वर्ष के इतिहास में वो सड़क आज तक कभी नहीं बना हुआ। तो रमेश हंसदा जी, आपने पिछले 2 वर्षों से काफ़ी आंदोलन किया है हुदू पंचायत के लिए और ख़ास करके सरायकेला क्षेत्र के लिए। तो हुदू पंचायत में ऐसा क्या सरकार की ऐसी क्या मतलब नाराज़गी है या उसकी मजबूरी है कि वो वहाँ सड़क का निर्माण नहीं कर रहा है? चंपाई सोरेन जी बहुत ही तेज व्यक्ति हैं, जानते हैं,
और हुदू क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। आदिवासी इलाका है और चंपाई जी चाहते हैं कि आदिवासी लोग ऐसे ही बुड़बक बने रहे, गांव देहात में रहे, पढ़े खास लिखे करके नहीं। और सबसे पुरातन पहाड़िया जनजाति के लोग ज्यादा है वहाँ पर। वहाँ वो लोग ऐसे ही बुड़बक बने रहे, पढ़े लिखे नहीं, और उनका झंडा ढोते रहे, उनका जिंदाबाद करते रहे। इनका वो सोच है और उस सोच को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपना सोच को पूरा कर रहे हैं। तो जब हम वहाँ उस क्षेत्र में गए 2 साल पहले, तो हमने देखा कि ये तो नरक की से भी बदतर ज़िंदगी है लोगों की। तब हमने वहाँ के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके संगठित शुरू किया, संगठन बनाया, और आज इस मुकाम तक है कि वहाँ के लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। अपने ऊपर जुल्म जो हो रहा है, उनको अब लग रहा है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, देश कहाँ आगे बढ़ गया और हम कहाँ हैं। उसी तरह राजनगर में भी डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिले। और ये बात तो तय है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बनाएगी, तो आने वाले दिनों में हमारी सरकार जरूर बनाएंगी। लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए अब ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन आज पिछले 20-25 वर्षों से चंपाई सोरेन जी यहाँ सरायकेला के विधायक हैं, लेकिन विकास के दर को आप किस प्रकार से देखते हैं? सरायकेला विधानसभा के अड़ोस पड़ोस में आप देखिएगा, उधर आपका पोटका विधानसभा क्षेत्र, इधर खरसवां विधानसभा क्षेत्र, उधर आपका चाईबासा विधानसभा क्षेत्र, इससे कई गुना आगे बढ़ चुका है। वहाँ के विधायक लोग सोचते हैं, अपने जनता की सेवा करते हैं, रोड रास्ता कनेक्टिंग। आप जाइए सुदूर जंगल तक में अच्छा सड़क मिलेंगे आप। खरसवां में जाइए, माननीय अर्जुन मुंडा जी का क्षेत्र रहा है, पूरा एकदम जंगल के अंदर में सड़कें हैं। पोटका में जाइए, आज वहाँ भी जेएमएम के भी विधायक बने हैं, बीजेपी के भी विधायक बने, कोई भी विधायक बने, आज उस सब जगह में एकदम सुदूर जंगल नक्सली क्षेत्र में आज सड़क बनी है, चौड़े चौड़े। इनका कॉन्सेप्ट ही है कि लोगों को बुड़बक बना कर रखो और पैसा दे करके, हड़िया दारू पिला करके आप वोट लेते रहो, इसी की राजनीति होती रही है। और इसीलिए जब हम इस क्षेत्र में कदम रखे 5-6 साल पहले, तब से हमने महसूस किया कि यहाँ लड़ाई की ज़रूरत है और राजनीतिक मुद्दे को उठाना ज़रूरी है, विकास के मुद्दे को उठाना ज़रूरी है। और हम जनता के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से हम उठाते रहे हैं, और आज यहाँ संघर्ष समिति के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आज हम लोग यहाँ पर इस आंदोलन को मुकाम तक लाए हैं। आज कम से कम आज हुदू डुमरा क्या होता है, कहाँ है, इस बात की जानकारी मैं समझता हूँ कि राज्य के सभी राजनेता को भी हो गया है, मीडिया को भी हो गया है, प्रशासन को भी हो गया है। अब बस उस पर काम करना देरी है। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जिस दिन हुदू डुमरा सड़क बनेगा, वो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल होगा। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा उठेगा, काफ़ी खूबसूरत जगह है। बस आने जाने का रास्ता नहीं होने की वजह से लोग उसको जान नहीं पाए। आज आंदोलन के माध्यम से हुदू डुमरा आज इतना फेमस हो गया है कि अखबारों की हेडलाइन बन रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत विकास का जगह बनेगा, और हमारा सौभाग्य है कि हमको इन गरीब लोगों के लिए लड़ने का मौका मिला। चलिए, आशा करता हूँ कि वीर बिरसा मुंडा जिन्होंने सपना देखा था झारखंड को एक बहुत ही सुनहरा झारखंड बनाने का, आशा है कि आप भी वही सोच रखते हैं, और हो सकता है कि हुदू के ऊपर ध्यान जाए विधायक साहब का। लेकिन क्या कारण है, जबकि सरायकेला एरिया में किसी तरह का कोई विकास नज़र नहीं आता है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग चंपाई सोरेन को वोट देते हैं, जबकि आप इतने एजुकेटेड होते हुए और आप इतने आंदोलन करते हुए कि फिर भी चंपाई सोरेन जीत जाते हैं। बात क्या है, कारण क्या है, यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है? आप क्या मानसिकता को बदल नहीं पा रहे हैं? इस क्षेत्र में संघर्ष नहीं हुआ था, आंदोलन नहीं हुआ कई सालों से। लगभग झारखंड बनने के बाद आंदोलन समाप्त हो गया था। अब पुनः लोग आंदोलित हो रहे हैं, और चूँकि चंपाई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के बाद के नेता हैं, तो उनका पुराना इतिहास को देखते हुए आदिवासी समुदाय उनके ऊपर विश्वास किया हुआ था, लेकिन अब उनके ऊपर विश्वास उड़ गया है, और उनको अब घर का रास्ता देखना होगा। आने वाले दिनों में अब बोरिया बिस्तर बांधना होगा उनको। तो रमेश हांसदा जी का कहना है कि आने वाले दिनों में चंपाई सोरेन जी की अंतिम विधायक यात्रा होगी, तो
देखते हैं कि आगे 2024 में जो चुनाव होगी, अगर विधायक चंपाई सोरेन सरायकेला का विकास कर पाते हैं तो हो सकता है कि कुछ वोट मिले या फिर जीत पाए। लेकिन रमेश हासदा जी ने जो संघर्ष कर रहे हैं और अभी पिछले 10 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, खास करके राजनगर डिग्री कॉलेज के लिए और हुदू पंचायत में जो सड़क निर्माण के लिए, सही में बहुत ही अफसोस की बात है कि आज पिछले 75 सालों में एक डिग्री कॉलेज, एक साधारण कॉलेज की स्थापना आज तक नहीं करवा पाए हैं चंपाई जी। तो एक बहुत ही एक अफसोसजनक एक बात है कि एक डिग्री कॉलेज जो एक ग्रामीण, खास करके यहाँ मजदूरों का ज़िला है ये सरायकेला, और इन मजदूरों के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत ही अफसोसजनक है और यहाँ के बच्चे बहुत ही दयनीय हालत में हैं। देखते हैं कि इन क्रांतिकारियों का आमरण अनशन कितना काम आता है। विजय जी, आप अभी आंदोलन में हैं और लगातार आंदोलन करते रहते हैं, तो आप कैसे 2024 में चंपाई जी के लिए क्या आप ऐसा क्या निगेटिव उनके खिलाफ कुछ ऐसे बात लाएंगे जिससे चंपाई जी को वोट ना मिले और जनता आपके साथ जुड़े? देखिए, लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी चाहे हर गांव का समस्या का लेकर, जन मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी संघर्ष है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जो जेएमएम का जन मुद्दा था, चाहे प्रधानमंत्री आवास में राज्य सरकार द्वारा घोषणा की थी कि राज्य सरकार भी भवन निर्माण में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया मदद करेगी, लेकिन अभी तक क्या नहीं। खास करके वृद्धा विधवा माताओं के लिए भी कही थी कि हमारे सरकार आएगी तो 2500 हम लोग वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में देंगे, और हमारे शिक्षित बेरोजगार के लिए हेमंत सरकार का चुनावी एजेंडा में था कि हर साल लगभग 1 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे। खास करके आज 3.25 साल होने जा रही है और अभी तक राज्य सरकार का नियोजन नीति का ना कोई ठिकाना है, ना उद्योग नीति का ठिकाना है, और हमारे शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए काफ़ी आंदोलित हैं। और हम लोग खास करके भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर गांव में हम लोग जाएंगे और गांव के लोगों के समझ इस बात को रखेंगे। और ये हमारे हेमंत सरकार के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, खास करके ये ठगी सरकार है, और आने वाले समय में हमारे यहाँ के जनता वो ठग से और नहीं ठगाएंगे। और ख़ास करके इस क्षेत्रों में, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ के माननीय विधायक जी चुनाव में हर गांव में जाते हैं और वैसे लोगों को मुर्गा, दारू, विभिन्न प्रलोभन दिखा के वोट लेने का वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। इसका भी हम लोग हर गांव में जा के जागरूक करेंगे, और इसी मुद्दा को अगर लेके जाएंगे तो आने वाला समय, आने वाला विधानसभा में हम ज़रूर विधानसभा जीतेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी सरकार बने। और आप, अच्छा विजय जी, एक चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है, सरकार ने अभी ऐलान किया है कांड्रा क्षेत्र को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इसके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के बाद फिर वहाँ विस्थापित होंगे, तो विस्थापित कौन होंगे? खास करके यहाँ के स्थानीय विस्थापित होंगे।
तो आप लोग क्या इसका समर्थन करते हैं या इसका आप विरोध करेंगे या इसके लिए भी कुछ आंदोलन करेंगे? देखिए, मैं तो इस सरकार को कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी इस क्षेत्रों में उद्योग लगा है, आपने सरकार के माध्यम से घोषणा किए थे कि 70% यहाँ के हमारे इस क्षेत्रों के लोकल को हम नौकरी देंगे, यहाँ के लोगों को 75%। 75% नियोजन देंगे। लेकिन ये घोषणा ही रह गया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्रों के जितने भी हमारे बीटेक हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, पहले इसको रोजगार दे, उसके बाद आप उद्योग बसाने का आप काम करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। तो मैं दोस्तों देखा आपने आज रमेश हांसदा जी और विजय महतो जी आज सरायकेला क्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, खास करके गांव के क्षेत्र के जो युवा है ये भी। तो रमेश जी, ये कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा, ये आमरण अनशन का? जब तक आश्वासन नहीं मिलता है। चीफ सेक्रेटरी लेवल से हमने कहा है कि उनके स्तर से कोई आश्वासन पत्र आ जाए। बाकी चीज संगठन भी देख रही है, भाजपा संगठन भी, उनका समर्थन भी है, चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। चलो, तो रमेश हांसदा जी ने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या फिर सरकार, विधायक की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन मिले तो हमारा आमरण अनशन बंद हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि खास करके इन ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान दें। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये जनता की बात है, खास करके झारखंड की उन जनताओं की। आज हुदू पंचायत के लोग 20-25 किलोमीटर, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, वो साइकिल से, पैदल से आदित्यपुर, गम्हरिया या टाटा, जमशेदपुर में मजदूरी करने आते हैं। खास करके मैं तो वहाँ 99% लोगों को मैं देखा हूँ कि जो मजदूरी ही करते हैं। तो इनको इतने कष्टपूर्वक, खास करके जो प्रसव से पीड़ित महिलाएं हैं, उनको भी कष्ट होती है, उनको पैदल आना पड़ता है या फिर किसी तरह का प्राइवेट गाड़ी करने पड़ती है। 108 नंबर भी हमको लगता है कि उधर जाना नहीं चाहता। उधर वहाँ एक हॉस्पिटल थी, वो हॉस्पिटल है कि बंद हो चुका है, डॉक्टर वगैरह नहीं जाते हैं, रास्ता नहीं है। सरकारी स्टाफ जाने से मुकरते हैं। एक बार तो वहाँ से 108 में मरीज को ले जाया जा रहा था, डिलीवरी मामला था, रास्ता में ही हो गया। ये बात भी अखबारों में, आपके मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में आया था। बावजूद इसके सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो बताइए, आज भी ये अवस्था है कि रास्ते में ही प्रसव हो जा रही है, तो ये बहुत ही दयनीय अवस्था है। मैं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूँ, आपके पास इतने पैसे हैं, झारखंड में पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद यहाँ के लोग आज भी काफ़ी दयनीय हालत में है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इतना ही दिखाते हुए आपसे विदा चाहता हूँ।